शेयर बाजार में बीते हफ्ते मिला जुला कारोबार देखने को मिला। हफ्ते की शुरुआत ही हिंडनबर्ग 2.0 से हुई थी। ऑल्दो जैसा डर था कि बाजार ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, गिरेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो बीता हफ्ता कैसा था और अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं, आइए रैप अप कर लेते हैं मार्केट रैप में। एक्चुअली हफ्ते की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की ओर से एक बार फिर से रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में सेबी चीफ और उनके पति पर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि बाजार गिरेंगे, लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखाई दिया। फर्म ने आरोप लगाया था कि अदानी मामले में इस्तेमाल ऑफशोर फंड में सेबी चीफ की हिस्सेदारी थी और मिलीभगत के चलते अदानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स पर सेबी ने एक्शन नहीं लिया। बाजार बहुत ज्यादा डिप नहीं हुए इसके बाद, लेकिन हाँ पूरे हफ्ते हमें उतार चढ़ाव के साथ रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली। हफ्ते के अंत तक सेंसेक्स 80,000 और निफ्टी 24,400 के पार भी दिखाई दिया। एक ट्रिगर Q1 रिजल्ट्स थे। ये सीजन भी ऑफिशियली ओवर हो गया है, लेकिन इसके पहले इस हफ्ते ग्लेनमार्क फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को, HAL, हिंदुस्तान कॉपर, वोल्टास, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज के नतीजे आए थे। इस हफ्ते FIIs ने बड़ी बिकवाली भी की और इसके उलट DIIs लगातार 9-10 दिनों से खरीदार बने रहे। बाजार के लिए इकोनॉमिक डेटा भी काफी अहम रहे। महंगाई के आंकड़े आए जो कि काफी अच्छे थे। 5 सालों में पहली बार रिटेल महंगाई RBI के लक्ष्य से नीचे आई है। जुलाई में CPI 1.5% घटकर 3.5% के पास है, तो जून की IIP ग्रोथ 4% से बढ़कर 4.2% पर रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जोरदार उछाल आया है। 11 अगस्त तक करीब 23% बढ़कर नेट कलेक्शन 6,93,000 करोड़ रुपए पर रहा है। इस बीच US में इकोनॉमिक फ्रंट से भी काफ़ी अच्छी खबरें आई, जिसके बाद बाजार में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। रिटेल महंगाई और PPI के डेटा अनुमान से बेहतर रहे। जुलाई में रिटेल महंगाई 2.9% पर रही, 3% का अनुमान जताया गया था। वहीं जुलाई में PPI 2.7% से गिरकर 2.2% पर आ गया। तो बाजार को जो अचानक मंदी का डर सता रहा था वो कम हुआ और डाउ नेस्डेक ने अच्छी बढ़त देखी। यूरोपियन और एशियन मार्केट्स भी इस हफ्ते बढ़त पर रहे। अगर कमोडिटी बाजार की बात करें तो बेस मेटल्स हफ्ते के स्टार परफॉर्मर रहे। मांग बढ़ने की उम्मीद से सभी बेस मेटल्स में 1.5 से 2.5% की तेजी दर्ज की गई है। कॉपर में 6 हफ्ते बाद वीकली गेन दिखा। LME पर जिंक और एल्यूमिनियम 1 महीने की ऊंचाई पर हैं। सोना कॉमिक्स पर $2450 के ऊपर है। US के 10 सालों की बॉन्ड यील्ड 3.9% पर कायम है और डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर चल रहा है। अब अगले हफ्ते RBI MPC के मिनट्स रिलीज होंगे। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों के ट्रिगर्स पर ही बाजार की नजर रहेगी। US में इकोनॉमिक डेटा पर रिएक्शन आ सकता है। इधर मेटल्स और कमोडिटी बाजार की रफ्तार पर भी नजर रखेंगे। साथ ही ये देखना होगा कि FIIs की ओर से खरीदारी का अप्रोच पूरी तरह लौटता है या नहीं। ये था आपके लिए मार्केट रैप। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहें सी बिजनेस।